हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टाइम है ना, वीडियो में अपने फ्लोर से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि मैं आपको दिखाऊं कि पूरा घर का काम ख़त्म हो चुका है। टाइम कितना हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा विश्वास अच्छा है। तो ये देखो, आपको टाइम भी दिखाती हूँ। टाइम हो रहा है अभी 10 o'clock। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ये मेरा रूम है तो यहाँ पर मैंने सब कुछ नीट एंड क्लीन कर दिया है। अब यहाँ की लाइट हो जाएगी ऑफ, और यहाँ से उठा लेंगे हम पानी की बॉटल और साथ में अपना फ़ोन। दोनों चीज़ें हमने उठा ली हैं। मुश्किल होता है थोड़ा सा, एक हाथ से कैमरा लेके चलना और एक हाथ से सामान लेके चलना। ठीक है, तो यहाँ की भी लाइट हम ऑफ कर देंगे, क्योंकि अब मैं पूरे दिन इस रूम में बिल्कुल भी नहीं आने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ का थोड़ा सा एरिया मैसी हो रहा है, क्योंकि अभी पता है ना काम चल रहा था, तो वो मैं पूरा फिनिश नहीं कर पाई हूँ। लेकिन फिर भी स्टिल ओके है। कपड़े धुल चुके हैं मशीन में। देखो, ब्लैंकेट है, लास्ट में मैंने ब्लैंकेट एक और भिगो के रख दिया, क्योंकि आजकल अब जब विंटर ख़त्म हो गई है तो फिर हमें क्या करना है। ओह माय गॉड, ऊपर दिखी ये छिपकली। जैसे ही खोलने लगी दरवाज़ा तो गिर जाएगी, तो गिर जाएगी। जैसे ही खोलने लगी दरवाज़ा वैसे ही दिख गई ये छिपकली। बट मैं थोड़ा पीछे हो गई, कोई बात नहीं। यहाँ देख लो, कपड़े वगैरह सब धुल चुके हैं। सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। बेटा स्कूल चला गया था सुबह 6:30 बजे। हस्बैंड ऑफिस चले गए 8 बजे। और उसके बाद ये सारा काम हो गया ऑलमोस्ट ख़त्म। ये मेरा फ्लोर है। अब दिखाते हैं आपको नीचे का फ्लोर, लेकिन उसमें मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, बस दिखा दूँगी। ठीक है, चलो। ये है मेरा सेकंड फ्लोर, क्योंकि घर में 4 फ्लोर है, जिसमें कि लास्ट वाला जो है उसमें तो बहुत कम काम होता है। वीक में एक आध बारी सफाई करनी होती है। बाकी 3 फ्लोर तो ये पूरा कंप्लीट रहना ही होता है। छोले चावल बने थे, आज मैंने बनाए थे लंच में। नाश्ता भी नहीं करा है, और चाय स्किप करने के बाद आज शुरू किया मैंने जीरा चाय। इतने मेरी चाय बन जाएगी। आज से मैंने पीना शुरू किया है जीरा चाय। काफ़ी टाइम बाद पी रही हूँ। वैसे मैंने बीच में बंद कर दी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है इसको पीने से। तो दूध वाली चाय आप बंद ही कर दो तो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने सोचा आप धीरे धीरे बंद करना शुरू करूँगी। ये साड़ियाँ रखी हैं, अभी तक लेने नहीं आए। फॉल वगैरह लग चुकी हैं। तीनों कुर्ते जो कल सिले थे ना, वो सब रेडी हो गए हैं। और ये देखो, ये वाला नीचे का एरिया, तो ये सब ना थोड़ा सा तो देखो ऐसे रहेगा। अभी जाके मैं इसको हटाऊंगी ये सब चीज़ें। मेरी माता रानी के दर्शन कर लीजिए, जय मैया रानी। और ये सब हटाऊंगी तो अभी मेरे को पैंट्स काटनी है। जो ये सारे कुर्ते, ये देखो कल इस वाले कुर्ते से नाप लेकर मैंने स्टिच किए थे ना, उन सब की ये पैंट बची हैं। 1 2 3 4, ये चारों पैंट बची हैं। तो इनको मुझे बनाना है अभी, है ना। ये चारों पैंट जो हैं इनको बनाना है। आज हम इन चारों पैंटों को बनाएंगे और 4 सूट अपने पूरे रेडी कर लेंगे। देखते हैं कब तक करेंगे, क्योंकि कल जो है ना मैंने काफ़ी लेट शुरू किया था। उस टाइम हो रहा था लगभग 6 बजे का टाइम, जब मैं सूट स्टिच करने बैठी थी। तो आपको दिखाए भी थे मैंने कि रात को 11 बजे तक जो है वो 11:30 तक 3 कुर्ते कंप्लीट हो गए थे। तो वो सब हो गया है और उनकी तुरपाई भी हो गई है। अभी मॉर्निंग में मम्मी ने तुरपाई कर दी थी। बाकी आज का जो काम है स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, चलो काम स्टार्ट करने हैं। 10:30 बजे नीचे आने के बाद भी मुझे बज गए थे 12, ताकि मुझे, क्योंकि वीडियो अपलोड करनी थी, एडिट करनी थी, वो सब कुछ कर करा के 12 बज गए थे। और उसके बाद मैं लगी यहाँ पर सिलाई में, क्योंकि वीडियो की एडिटिंग में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। हमें लगता है ऐसा जब आप 5 मिनट की वीडियो देखते हो, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा गया हुआ होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ भाई ध्यान से देखो, हमारी भी मेहनत होती है। तो इसमें यहाँ पर फिर मेरे को जो एक कुर्ता बचा था, वो मैंने एक कुर्ता काटा और फिर उसको स्टिच करेंगे, और साथ में काटेंगे 3 पैंट। तो कुर्ते की कटिंग तो मैंने ऑलमोस्ट आपको कल बता ही दी थी सारी। आप उस तरीके से ट्राई कर सकते हो, जो मैंने आपको दिखाया था सेम उसी तरीके से मैंने कुर्ते की कटिंग की है। और उसके बाद करूँगी मैं पैंट की कटिंग। तो पैंट की कटिंग में ना आज मैंने रियलाइज़ तो यहाँ किया है कि थोड़ा सा लाइट आपको मार्क्स दिखेंगे, लेकिन मैं फिर भी जो बताऊँगी आप उसके हिसाब से कटिंग करिए, तो बिल्कुल ठीक आपकी कटिंग होगी, बिल्कुल परफेक्ट आपकी पैंट बनेगी।
एक्चुअल में बात ये है सिर्फ कि जो भी चीज़ें मुझे दिखती है ना वो मैं जेन्युइनली बोल देती हूँ, क्योंकि मैं जब बाद में मैंने वीडियो को देखा है तो मुझे लगा है कि उसमें मार्क जो है ना वो थोड़े लाइट हो रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से एक लाइट को ऑफ़ करके ट्राई करूँगी, तो आपको शायद से क्लियरली नज़र आ जाए। तो यहाँ पर ये लिया है मैंने अस्तर का फैब्रिक 2 मीटर, और इसको मैं वैसे तो ये नॉर्मल आयरन जैसा ही था, लेकिन फिर भी जो सलवटें हैं उन्हें निकाल के आयरन करके इसको फिर कटिंग करते हैं। सबसे पहले फैब्रिक को स्ट्रेट कर लीजिए, जो साइड से हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है, और किनारी वाले फैब्रिक पे भी निशान लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आएगा। और आपके जितने भी जहाँ जहाँ आपको लगता है सलवटें वहाँ पे आयरन लगा के बिल्कुल फैब्रिक को सीधा कर लीजिए। अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो लंबाई थी मेरी 35 और वेस्ट थी मेरी 30, एंड थाइज़ इन्होंने मेरे को दी नहीं थी गिवन, मैंने 24 रखी है, और उसी के हिसाब से मैंने पैंट की कटिंग की है। पैंट की कटिंग ना मैंने पहले कई बार वीडियो पोस्ट की हुई है, तो आप वहीं से जाके देख के बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आपको बिल्कुल लाइट नज़र आ रहा है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने बहुत देर बाद रियलाइज़ किया कि इसमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर जो मुझे ऊपर वाली बिल्कुल सेम लाइट थी ना फोकस वाली, वो बंद कर देनी चाहिए थी, लेकिन वो मैंने की नहीं, और मुझे लगा लाइट ज़्यादा ज़रूरत होगी, आपको साफ़ क्लियर दिखाई देना चाहिए, लेकिन ये उल्टा हो गया। तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। और अगर आपको भी ऐसी कोई भी मिस्टेक लगती है ना, तो आप मुझे बता दिया कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट में कोशिश करूं। कि कई बार होता है ना कैमरा ऊपर होता है तो ध्यान ही नहीं होता कि चल क्या रहा है, तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि क्या चल रहा है, बस बनाती जा रही थी वीडियो। जब एंड हो गया, वीडियो पूरी देखी, तब मुझे बाद में ये एडिटिंग करते वक्त रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर तो बिल्कुल भी मार्क्स जो हैं वो दिख ही नहीं रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, मैंने बहुत सारी पैंट की कटिंग डाली हुई है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने ये पैंट सारी बनाई हैं। तो पहले अस्तर पे कटिंग करिए, उसके बाद मेन फैब्रिक पे कटिंग करिए। इसी तरीके से हम तीनों पैंट को काटेंगे और तीनों पैंट को ही स्टिच कर लेंगे। तो कुर्ते मैंने गले स्टिच कर लिए थे, पैंट मेरी आज स्टिच हो गई, और वो मेरी चारों सूट जो हैं वो रेडी हो गए हैं अस्तर वाले। आजकल मैं स्टिचिंग जो है वो बहुत कम कर पा रही हूँ, बहुत कम क्या, जितना कर पाती हूँ उससे थोड़ा सा कम हो गया है। तो वही हमें बहुत कम लगता है, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई का ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। और बच्चे जल्दी भी आ जाते हैं आजकल स्कूल से 12 बजे तक, तो फिर सुबह जाकर और जल्दी आना, तो फिर वहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम जो है वो एडजस्ट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि एक स्टिचिंग का ही काम है, देखो स्टिचिंग भी है, यूट्यूब भी है, और बच्चे भी हैं, तो सारे ही काम जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम किसी को भी स्किप नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, और एग्ज़ाम टाइम पे बच्चों को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते कि बच्चों को छोड़ दें। तो इतना ये ज़रूरी नहीं है कि हम स्टिचिंग थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। और आप सब लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, यहाँ पर भी देखो मेरा बेटा है ना पास में ही था और बातें कर रहा था, और टाइम जो है वो लगभग 9:30-10 का था ये वाला टाइम। बट वो कह रहा था मम्मा आपके पास सोना है, या फिर जो भी उसकी बातें हैं। तो फिर कभी कभी ऐसा होता है हमें कि भाई उनको भी निगलेक्ट करना पड़ जाता है काम की वजह से, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। देखो बड़े बच्चे हैं, फैमिली न्यूक्लियर है, आप रह रहे हैं तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के साथ में इतना एडजस्ट करना मुझे नहीं लगता कि हाँ इतना हमें करना चाहिए। तो छोटे बच्चों को भी टाइम देना चाहिए, लेकिन मैं खुद भी कभी कभी नहीं दे पाती हूँ कि अगर कुछ अर्जेंट है तो फिर उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, नहीं बेटा आज नहीं, आज आप ऐसे सो जाओ, और अभी आप सो जाओ, फिर हम काम करना है। तो ऐसा मुझे भी करना पड़ता है, क्योंकि मेरा बेटा अभी छोटा है। बट होना नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपके पास ये नहीं है ना, ऐसा नहीं करना है, तो बिल्कुल भी मत कीजिए। लेकिन अगर सिलाई करते हैं तो करना पड़ता भी है कभी कभी, ये चीज़ होती है, सभी के साथ होती होगी, क्योंकि अर्जेंसी होती है, घर का काम भी होता है, बच्चों को भी देखना है, ट्यूशन भी छोड़ना है, स्कूल भी छोड़ना है, फिर खाना वगैरह भी सब देखना है। तो सारी चीज़ें सभी के साथ होती हैं, लेकिन काम भी हमें करना ही है। तो यही है जी वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम का मतलब यही है कि आप जब मर्जी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर रात के 11, 11:30, 12 बजे तक आप जब तक आपका मन करे आप टाइम एडजस्ट करके आप काम कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठ के भी काम कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना काम किस टाइम ख़त्म करना है और कैसे एडजस्ट करना है। सभी के घर का काम अलग अलग होता है, सभी का रहन सहन बिल्कुल अलग अलग होता है, तो उनका टाइम मैनेजमेंट भी अलग अलग होता है कि वो कैसे टाइम मैनेज करते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है एडजस्टमेंट की, कि कौन कितना एडजस्ट कर पाता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपकी खुद की सफलता, कि आप कितना काम कर पा रहे हैं। वो सब चीज़ें
हाँ, मतलब परिवार के हर एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होती हैं कि वो आपका कितना साथ देंगे, आपके साथ में कितना मैनेज करेंगे, तब आप उतना काम कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सफलता, किसी किसी को ऐसा आपने देखा होगा कि 1 महीने में चैनल मोनेटाइज हो गया, कोई 1 साल तक लगाए तब भी मोनेटाइज नहीं हुआ। तो वो ना कुछ भी नहीं होता है, वो एक चीज़ें होती हैं कि कंसिस्टेंसी आपने कितनी रखी है, आप कितना अपने आप को टाइम दे पाए हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं, और उन चीज़ों को समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो को लोग काम करते हैं ना, जो सोचते हैं कि हमें सफल होना है और वो नहीं हो पाते, तो वो क्या होता है फिर उनका जो है ना प्रेशर बढ़ जाता है, उनके माइंड पे प्रेशर बढ़ जाता है, उनमें उनमें गुस्सा आ जाता है कि ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। मेरे साथ भी होता है कि मैं भी सोचती हूँ कई बार कि नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं होना चाहिए ऐसा। आप अपने काम को कंसिस्टेंसी के हिसाब से करते रहो, आप एक ना एक दिन ज़रूर सफल हो जाओगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने ये सूट सिले थे, तो जब सिले तो मुझे ये एक ही दिन में सिलने थे, लेकिन 2 दिन में ये मैं 4 सूट कंप्लीट कर पाई। तो अगर थोड़ा प्रेशर होता है तो गुस्सा आने लग जाता है कि नहीं ये पूरा करना ही है, तो हम कैसे कर पाएंगे। तो इन सूट को सिलते सिलते मैंने 2 दिन में, एक दिन में सिले 4 कुर्तियाँ, जो कि चारों की चारों ही लाइनिंग वाली थी, और एक दिन में ये सिले थे मैंने 4 पैंट। तो इस तरीके से 2 दिन में ये काम कंप्लीट हो पाया। और टाइम जो था ना वो भी शाम के टाइम था, कि शाम को मैं लगी थी, एक दिन लगी थी 6 बजे शाम को, और दूसरे दिन भी लगभग लगभग 4 बज गए थे। यहाँ पे टाइम जो हो रहा है ना, ये लगभग 11:30 पौने 12 का टाइम था, जहाँ पे मेरी बेटी बैठी थी और वो रिवीजन कर रही थी, और मैं यहाँ पर कर रही थी इसकी पैंट की कटिंग, कि मुझे ये एक लास्ट पैंट सिलनी है और ये कटिंग रह गई थी। तो देखो टाइम भी मैं दिखा रही हूँ, 12 समथिंग का टाइम था, और मैं उसको बोल रही थी शायद कि सो जा बेटा, देर हो जाएगी, सुबह स्कूल जाना है, तो तुम्हारा एग्ज़ाम है, मेरे को तो काम करना है, मैं तो काम कर लूँगी, कोई बात नहीं, बट आप सो जाओ। तो बड़ी मुश्किल से मैनेज करके उसको भेजना पड़ा, लेकिन वो फिर दोबारा से वहीं आ गई। तो बच्चों के साथ थोड़ा सा बस ये इशू होता है, कि आप नहीं कर पाते हो। अगर बच्चे बड़े होते हैं तो आप बहुत आराम से कर पाते हो, ये फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप घर पर हो तो आपके पास टाइम की कोई कमी होती नहीं है, आप जब मर्ज़ी टाइम एडजस्ट कर सकते हो। ये आपका वर्क फ्रॉम होम का फ़ायदा है। अदरवाइज़ तो अगर आप बाहर करेंगे तो बाहर तो आपको क्या करना होगा, टाइम से जाना होगा, टाइम से आना होगा, टाइम से अपना काम ख़त्म करना होगा। वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनेज करने की हो जाती हैं। तो चलिए आज बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी एक भी बात अच्छी लगी है, आप थोड़ा सा भी मेरी बातों से मोटिवेट हुए हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। देखो मैंने कहा था ना वापस आ जाएगी, और फाइनली ये फिर दोबारा वापस आ गई यहीं पर ब्लैंकेट लेकर, कि मेरे को तो यहीं सोना, जब तक आप बैठी हो यहीं पर काम होगा। इस ऐसे ही बच्चे परेशान करते हैं। कितना भी कह लूँगी ना कि बेटा सो जाओ, लेकिन तब नहीं सोएंगे। जब मैं नहीं बोलूँगी तब अपना आप आराम से अपनी दादी बाबा के पास जाकर सो जाते हैं। और ये देखो टाइम लास्ट बहुत टाइम हो रहा था, लेकिन मैंने फिर भी इसको पैंट को कंप्लीट करना ही था, तो इसलिए मैं इसमें लगी हुई थी। पैंट जल्दी सिल गई थी, 11:30 बजे कटिंग करी, 12:07 तक ये सिल रही थी, होने वाला था। सब लोग सो रहे थे घर के, सिर्फ एक हम दोनों जो लोग जग रहे थे। उसके बाद मैंने इन सारे कपड़ों पे कर दिया था ओवरलॉक, साथ के साथ ही, क्योंकि सुबह तक मुझे नहीं देखना था। एक्चुअली ये कपड़े थे मेरी ननद के 4 सूट, और फिर पिताजी जो हैं, पापा जी जो हैं, गुस्सा करते सुबह सुबह कि देर से काम किया, तो इसलिए मैंने सारे की सारे रात को ही सेट करके रखना था। तो इसलिए मैंने सब एक साथ ओवरलॉक कर लिए, और ओवरलॉक करके फाइनली इनको प्रेस करके भी रख देंगे। आज का टाइम हो गया है रात के 1 बज गया। रात के सब लोग सो रहे हैं, पूरे घर में सब सो रहे हैं, सिर्फ एक मैं जग रही हूँ। और अभी ये सारा जो है, ये सारे सूट ना ओवरलॉक करके लेके आई हूँ, और अभी इन्हें प्रेस कर कर सोऊंगी। तो लगभग आधा पौना घंटा और लग जाएगा प्रेस करने में, उसके बाद सोऊंगी। तो 1:30-2 बजे तक सो जाऊंगी, होप सो, अगर नहीं कुछ करना हुआ तो। अदरवाइज़ मैंने 4 सूट निकाले हुए हैं आगे बनाने के लिए, तो उसका हम कल लगाएंगे। तो इतनी देर तक काम करना पड़ता है क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और ये सूट जाएंगे सुबह, तो थोड़ा अर्जेंट था, इसलिए मैंने इन्हें अभी करके रख कर ही सोऊंगी। 4 सूट हो गए हैं कंप्लीट, और अब मैं सोऊंगी। तो इसलिए अब मेरा पूरा टोटल काम ख़त्म हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।